दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको जानकारी दिया था मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप मछली पालन अगर करने जा रहे हैं, जो नए किसान हैं या जो पुराने किसान हैं, वो तालाब की तैयारी कैसे करें। तो आप जब मछली का बच्चा अपने तालाब में डालेंगे, तालाब की तैयारी करने के बाद, तो उसे डालने का, मछली का बच्चा तालाब में डालने का सही विधि क्या होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें रखना है। कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है मछली का बच्चा तालाब में डालने समय, तो उन सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि जो बड़े बड़े मत्स्य पालक है वो मछली पालन में सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं मछली का बच्चा सही जगह से खरीद कर। अगर आप लोकल से, जिनका ब्रूडर 1 केजी यानी कि जिस मछली से वो मछली का बच्चा तैयार करते हैं, वो उनका उम्र भी नहीं होता है, 1 केजी 2 केजी का ही होता है, उन्हें इंजेक्शन देकर बच्चा तैयार करते हैं लोकल वाले, और आप उनसे ख़रीद कर सीधा अपने तालाब में या नर्सरी में बच्चा डाल देते हैं और उनका विकास नहीं होता है। तो जो बड़े किसान हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि हम कलकत्ता से बच्चा लेते हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, निहाटी से बच्चा लेते हैं, जो सक्सेसफुल सफल किसान है। तो अगर आपको भी चाहिए, चाहे आप छोटे किसान हो, छोटे तालाब में मछली पालन करते हो, बड़े किसान हो, कहीं के भी आप हो, आपको मछली का बच्चा चाहिए कोलकाता, निहाटी का, जिसका ब्रूडर का साइज़, जिसकी मछली के माता पिता का साइज़ 6 केजी से 10 केजी तक होती है, उसका बच्चा चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। हम रेलवे के माध्यम से पूरे देश में भेजते हैं। मछली का बच्चा खरीदते समय आपको सावधानी क्या क्या रखना है। अगर आप लोकल से ख़रीदते हैं तो पहली चीज़ कि लोकल से नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप ब्रूडर देख लेंगे कि 5 केजी 10 केजी का है, तभी आप उनसे बच्चा ख़रीदें, अन्यथा आप बच्चा उनसे ना ख़रीदें। जब आप बच्चा ख़रीद ही लेंगे अगर, तब जब आप लाते हैं, चाहे होंडा उसमें लगाकर या ऑक्सीजन बनाते हुए, तब आपको सावधानी रखनी है कि तालाब में मछली का बच्चा डालने से पहले हमें पोटेशियम परमैंगनेट उस जगह पर अच्छे से छिड़काव कर देना चाहिए जहाँ से आप तालाब में मछली का बच्चा डालेंगे। मछली का बच्चा लाने समय हमें बहुत सावधानी रखनी है। अगर आप पंगास मछली लाते हैं 100 लाइन का, जिसमें कांटे पूरी अच्छे तरह से हो जाती है, तो वो एक दूसरे मछलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको पंगास मछली जब तालाब में डालेंगे उससे पहले ही उन्हें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में नहला देना है, और तब उस जगह पर भी पोटेशियम परमैंगनेट डालना है जहाँ पर आप पंगास मछलियों का स्टॉकिंग करेंगे। अगर आप आईएमसी का बड़ा बच्चा लाते हैं तो आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से ना लाएँ। इससे क्या होगा कि मछलियाँ एक दूसरे से टकराएंगी, मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाएंगी, और तालाब में डालने के सुबह होकर, अगले दिन सुबह होकर सारी मछलियाँ मर जाएंगी। फिर आप सीड सप्लायर से पैसा मांगेंगे तो वो पैसा नहीं देंगे। तो कभी भी बड़ा बच्चा ना खरीदे, जब भी खरीदे छोटा बच्चा खरीदे। अपने नर्सरी तालाब में छोटे बच्चे को बड़ा करके फिर अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। बड़ा बच्चा आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से लाते हैं, उस समय तो सुरक्षित चली जाएंगी, लेकिन अगले सुबह होकर वो सारी मछली या 50% मर जाएंगी, तो आपको सीड सप्लायर पैसा वापस नहीं करेगा। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप मछली का बच्चा अपने तालाब में हमसे ही मंगवा कर डाल देंगे, तो हम भेजते हैं ऑक्सीजन में पैक करके, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। कार्टून में बच्चा रहेगा, कार्टून से आप बच्चा को निकालेंगे, कार्टून से पैकेट जो आप पन्नी पॉलीथीन निकालेंगे, उसे पहले 15 मिनट के लिए तालाब में रखना है, क्योंकि कोलकाता का पानी रहेगा और आपके तालाब में, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, तो आपके तालाब का पानी रहेगा। तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। दोनों का टेम्परेचर यानी कि पॉलीथीन के पानी का टेम्परेचर, आपके तालाब का टेम्परेचर पानी का एक हो जाए। 15 मिनट के बाद आप पैकेट खोलिए, तब आप उसे अपने तालाब में डालिए। इस तरह से मछली का बच्चा अपने तालाब में डालना चाहिए। और जब आप मछली का बच्चा मंगवाएंगे, उस समय आप पोटेशियम परमैंगनेट भी अपने पास रखें और उसे छिड़काव करें, तब मछली का बच्चा अपने तालाब में रखें। मछली का बच्चा तालाब में रखने से पहले तालाब में प्लैंकटन बना लेना चाहिए, चाहे आप गोबर, यूरिया, डीएपी इन सब के छिड़काव से बनाएं, चाहे हम जो प्लैंकटन दवा आपको भेज रहे हैं इन सब के छिड़काव से बनाएं। मछली का बच्चा डालने के 2 से 3 दिन के बाद आप सरसों की खली का छिड़काव कर सकते हैं, साथ में 2-3 अंडों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मछलियाँ शुरू में उसे खाएंगी। या डस्ट जो फीड में आती है 1 mm तक भी आप खिला सकते हैं। तो मछली का बच्चा तालाब में डालने का सही विधि यही है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है।